हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, वेरी वेरी गुड लाइफ टू यू। आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसके बारे में मैं हज़ारों सेंटेंस भी बता दूँ तो भी वो शायद इसकी तारीफ़ में कम होंगे। इसलिए मैं और भी इस पे वीडियो बना रही हूँ, जो कि मैं आपको रेगुलरली कुछ कुछ दिनों में पोस्ट करती रहूँगी। वो मेडिसिन है चैलिडोनियम मेजस, यानी इसको उर्दू में जाने जिगर भी कहते हैं, क्योंकि उर्दू लिटरेचर में जिगर का जिक्र हर शायरी में बार बार होता है। क्योंकि जिगर ठीक होता है तो ज़िंदगी खुशहाल रहती है, और जिगर खराब होता है तो ज़िंदगी बहुत उदास रहती है। इसे निप्पल वॉर्ट, स्वेलो वॉर्ट, च्यूइंग रूट, टीटर वॉर्ट भी कहते हैं। ये नाम ग्रीक वर्ड चैलिडोन के नाम से है। इसका फ्रेश जूस लीवर का टॉनिक है। इसके पूरे प्लांट का यूज़ होता है, यानी हिंदी में पंचांग से दवा बनती है। ये इसमें एक बहुत ख़ास बात क्या है कि ये एक्यूट डिजीज़ की दवाई होने के बावजूद ये क्रॉनिक डिजीज़ में भी अपना बेस्ट इफ़ेक्ट दिखाती है। मैं इसके बारे में एक छोटी सी आपको कहानी सुनाना चाहती हूँ कि किस तरह इसको इम्पोर्टेंस मिली। इसका नाम लैटिन की एक चिड़िया इंग्लिश वर्ड से रिलेटेड है। एक चिड़िया जिसे इंग्लिश में कॉलिडॉन के नाम से बुलाया जाता था, उसने एक पेड़ पे अपने अंडे दिए। अंडों से छोटे छोटे बच्चे जब हुए तो उसी पेड़ के नीचे, उसी शजर के नीचे, वृक्ष के नीचे एक सांप रहता था, जो चिड़िया से बहुत जेलस करता था कि वो उड़ क्यों सकती है, वो इतने काम कैसे कर सकती है, जबकि वो हमेशा ज़मीन पे रेंगता ही रहता है। वो उस पेड़ पे चढ़ के जो छोटे छोटे बच्चे थे चिड़िया के, उनकी आंखें निकाल के खा जाता था, और उन चिड़िया के बच्चों को दिखना बंद हो जाता था, वो अंधी हो जाती थी। तो चिड़िया को ये बात नहीं पता थी। पहले वो बहुत रोती थी, लेकिन उसने सोचा चलो मैं जिस पौधे पे बैठी हूँ, चैलिडोनियम के बीज लाके वो अपने बच्चों की आंखों की जगह फिट करती थी, और उसे बहुत हैरानी होती थी कि उन बच्चों को फिर से नज़र मिल जाती थी, उन बच्चों को फिर से आंखों में रोशनी आ जाती थी, और वो फिर से देखना शुरू कर देते थे। सिर्फ इस कहानी से आप समझ सकते हैं कि चैलिडोनियम हमारी आँखों पे क्या असर करती है। अगर हमारा लीवर ख़राब होगा तो हमारी आँखें ज़रूर ख़राब होंगी। पीलिया को जांचने के लिए सबसे पहले आँखों का पीलापन नज़र आता है। इन बातों से आप समझ गए होंगे कि चैलिडोनियम हमारे बॉडी में क्या क्या असर करती है। ये पीलिया को, जॉन्डिस को, गुर्दे की पथरी, रीनल स्टोन को, गॉल स्टोन यानी पित्ताशय की पथरी, हेपेटाइटिस यानी लीवर की सूजन, लीवर का बढ़ जाना, लीवर की कोई बीमारी हो, डिके ऑफ लीवर, सिरोसिस ऑफ लीवर, जो भी बीमारी हो उसको ठीक करती है। मैं 2 सेंटेंस और बताना चाहूँगी कि लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा और सबसे भारी ऑर्गन है। अगर ये 90% भी डैमेज हो जाता है तो सिर्फ अगर 10% भी हो, अगर उसको ठीक से ग्रो किया जाए तो पैट्रिक डिश में ग्रो करके साइंटिस्ट ने दिखाया कि ओनली 5% लीवर सेल से पूरा लीवर बन गया और हेल्दी रहा। आप इससे समझ सकते होंगे जो लोग रोज़ अल्कोहल पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनका लीवर कितनी बुरी तरह डैमेज होता है। अगर वो एक स्टेज पे आके अपनी गलती मान लेते हैं, चाहे 20-25 साल खूब शराब पी हो, लेकिन अगर वो सोचें कि हमको छोड़ना है, तो भी उन पे भगवान, उन पे रब बड़ी मेहरबानी करता है, और उनका लीवर फिर से ग्रो हो सकता है बिना ट्रांसप्लांट के, बिना सर्जरी के। और रोज़ नेचर मौका देती है अल्कोहल छोड़ने का। अल्कोहल की वजह से लीवर डैमेज होना एक हमारे जीवन का अभिशाप है, एक कर्स है। आप सोच सकते हैं कि लीवर की क्या हमारी बॉडी में क्या इम्पोर्टेंस है।
इसमें बहुत से तत्व होते हैं। चैलिडोनियम में जितना कुछ है वो बाकी प्लांट्स में नहीं हो सकता। इसमें एंजाइम्स हैं, इसमें फॉस्फेट है, कैल्शियम है, एमोनियम है, मैग्नीशियम है, अल्कालॉइड्स हैं, बर्बरिन, प्रोटोपाइन बर्बरिन जो कि हल्दी में होती है और जो रीनल स्टोन को निकाल देती है। बर्बरिस में जो है तत्व वो चैलिडोनियम में भी है। और सैंग्यूनेराइन जो सैंग्यूनेरिया दवाई होम्योपैथी में है, जो माइग्रेन को एक बार में ठीक करती है, वही तत्व चैलिडोनियम में हैं। आप इससे समझ सकते होंगे कि चैलिडोनियम ब्रेन की सब बीमारियों को ठीक करती है। स्पार्टाइन है, चैलिडोनाइन है, चेराइथ्रिन है, प्रोटोपाइन बर्बरिन है। इतना कुछ इसमें होते हुए ये हमें कैसे ठीक नहीं रखेगी। ये पित्त यानी बाइल, जो बाइल प्रोड्यूस होता है, जब वो ब्लड में मिलने लगता है तब इंसान को जॉन्डिस होता है, हेपेटाइटिस होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन सिर्फ चैलिडोनियम ऐसी मेडिसिन है जो कि बाइल को सीधे ब्लड स्ट्रीम में मिलने से रोकती है, ब्लड स्ट्रीम में बाइल को नहीं मिलने देती। नेक्स्ट हम चलते हैं बहुत शॉर्ट में कि ये हमारे ब्रेन से लेकर हमारे पूरी बॉडी पे इसका क्या असर है। ये सब तरह के मूड डिसऑर्डर, ये डिप्रेशन, उदासी, किसी तरह की भी मेंटल सिम्टम हो, उन सबको ये ठीक करती है। किसी भी मानसिक बीमारी, उदासी और दिमागी बीमारी से बचाती है। ये इंटेलिजेंस को बढ़ाती है। ये आँखों की हर बीमारी को ठीक करती है। जितनी भी बीमारियां हैं आँखों की, उनको चैलिडोनियम ठीक करती है। ये स्किन की सब बीमारियों को ठीक करती है, क्योंकि जब लीवर ख़राब होता है तो चेहरे पे, खासकर गोरे रंग के जो लोग हैं, जो फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले लोग हैं, उनके चेहरे पे ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं। ये हर तरह की स्किन डिजीज़ को ठीक करती है और ये एलिमेंट्री सिस्टम को ठीक करती है। ये हमारे सैलिवरी ग्लैंड से लेकर रेक्टम तक, एनस तक जितनी भी म्यूकस है उसको मेंटेन रखती है। और म्यूकस की सूखने से ही हमें सारी बीमारियां एलिमेंट्री सिस्टम की आती हैं, चाहे वो डायरिया है, चाहे वो डिसेंट्री है, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन है, चाहे वो एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं, चाहे वो अल्सर्स हैं। तो पूरे एलिमेंट्री सिस्टम पे, पूरी खाने की नली पे इसका बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है। जब भी आपको इनमें से कोई भी सिम्टम नज़र आए तो आप चैलिडोनियम दें। मैंने खुद देखा है कि सिर्फ 2 या 3 डोजेस से वो लोग भी बच गए जिनको ये कहा गया कि आपकी सर्जरी होगी। ये सर्जरी को रोक देती है। मैं 1-2 आपके साथ किस्से शेयर करना चाहती हूँ कि जिनका लीवर ख़राब होता है, उनको क्या आदत थी। वो तो वेजिटेरियन थे, वो शराब नहीं पीते थे, सिगरेट नहीं पीते थे, लेकिन हर वक्त पान मसाला खाते थे, टोबैको हर वक्त च्यू करते थे, उसका पान हर वक्त खाते थे। और एक स्टेज आई उनका लीवर 90% डैमेज हो गया। उनको बहुत कहा आप ये खाइए, उन्होंने खाई भी और वो रिगेन भी हुए। लेकिन कुछ ऐसे था कि वो अपनी ज़िंदगी से तंग आ गए थे। वो बार बार कहते थे हम सुसाइड करें, सुसाइड करें। लेकिन अगर वो कुछ और 6 महीने और चैलिडोनियम पे डिपेंड करते तो वो अपनी ज़िंदगी से बेजार ना होते। आप जिसको भी अपनी ज़िंदगी से बेजार देखें, आप तुरंत चैलिडोनियम उनको दें, वो ठीक हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आप ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरी हौसला अफजाही करें। और मैं चाहती हूँ मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज से ज़्यादा लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ अपना नॉलेज बांटूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग and watching my video.